अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। नेदरलैंड कार ड्राइविंग थ्योरी की वीडियो नंबर 13 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम तमाम ममालिक की थ्योरी की वीडियो जो है वो अपलोड करने का हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है। काफ़ी ममालिक की हमने थ्योरी जो है अपलोड की हुई है। अब जो है वो मैं नीदरलैंड की जो है वो थ्योरी अपलोड कर रहा हूँ। 12 वीडियो अपलोड कर दी हुई हैं, तो आज इंशाल्लाह वीडियो नंबर 13 आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे इतनी रिक्वेस्ट होती है देखने वालों से, जब आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है तो आप लोग सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जान पाते कि जब वीडियो अपलोड करने का जो प्रोसेस होता है उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले सवालों को खुद से देखना पड़ता है, फिर उनकी वीडियो बनानी पड़ती है, एडिट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को जब आप देखते हैं तो चैनल पे अगर आप नए होते हैं, नहीं आपने सब्सक्राइब किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लेके घंटे के बटन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक और कमेंट किया करें, और अगर आप क्लियर करते हैं थ्योरी हमारी वीडियो देख के तो फिर उससे भी हमें आगाह किया करें। तो चलिए हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है द स्पीड मीटर इज़ डिफेक्टिव। आपका गाड़ी का स्पीड मीटर में डिफेक्ट है। कैन यू ड्राइव लाइक दिस? क्या आप ऐसे गाड़ी चला सकते हैं स्पीड मीटर आपका डिफेक्ट हो? तो यहाँ पे ऑप्शन नो आता है, यानी स्पीड मीटर अगर आपका डिफेक्ट हो तो फिर आप नहीं चला सकते। लेकिन आपका जो एक्सीलरेटर का जो मीटर होता है, जो आपको बताता है जो रेस जब आप देते हैं, तो वो अगर ख़राब हो तो उसके साथ आप गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन स्पीड मीटर ख़राब हो तो फिर लीगली गाड़ी चलाना जो है वो जुर्म है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है जी द लाडर प्रोट्यूड्स 1 मीटर्स। लाडर प्रोट्यूड्स का मतलब है ये सामान पीछे की तरफ आपने 1 मीटर बढ़ाया हुआ है। कैन यू ड्राइव लाइक दिस? यहाँ पे आता है यस। पहली तो बात है कि 1 मीटर के अंदर अंदर आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे ये येलो कलर का कपड़ा लटकाया हुआ है, लेकिन 1 मीटर से अगर ज़्यादा हो फिर आपने ऊपर कोई रेड रिफ्लेक्टर या रेड लाइट लगानी होती है। 1 मीटर के अंदर अंदर आपको ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है यू आर टोइंग द मोटरसाइकिल। आप मोटरसाइकिल को गाड़ी के साथ खींच रही हैं। इज़ दैट अलाउ? क्या ये इजाज़त है ऐसे? तो मोटरसाइकिल को आप गाड़ी के साथ टोइंग नहीं कर सकते, यानी खींच नहीं सकते, इसलिए यहाँ ऑप्शन नो आता है। गाड़ी के साथ गाड़ी को आप खींच सकते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल को आपने हमेशा जो है वो किसी ट्रक या जो भी प्रॉपर किसी चीज़ के ऊपर लेके जाना होता है। इस तरह नहीं आप उसको लेके जा सकते रस्सी बांध के। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है जी विच ऑफ द सिंबल बिलो इज़ अबाउट द ब्रेकिंग सिस्टम। अब आपको पता है सबसे लेफ़्ट वाला जो है वो आपका बैटरी का है, दरमियान वाला ऑयल का है, और राइट वाला जो है ये ब्रेक का है। बेसिकली ये होता तो हैंड ब्रेक के लिए है, लेकिन ब्रेक के साथ ही अलग रखता है। यानी अगर ये ऑन होता है इसका मतलब या तो आपकी ब्रेक हैंड ब्रेक ऊपर है, फुल आपने नीचे नहीं की। या क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द रिवर्स गियर इज़ डिफेक्टिव, मे यू ड्राइव लाइक दिस। अगर आपका रिवर्स गियर डिफेक्टिव हो, देखिए गियर तो आप सोचते होंगे कि जो गियर गाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं तो वो सही हो तो फिर आप चला सकते हैं, लेकिन रिवर्स गियर अगर डिफेक्ट हो तो फिर भी आप नहीं चला सकते, क्योंकि अगर आप कहीं ऐसी जगह पे आपकी गाड़ी रुक जाती है जहाँ आगे नहीं आप जा सकते, या गलती से आगे चले गए, रिवर्स करनी पड़े, तो इसलिए गियर आपका उतना ही रिवर्स भी अहमियत रखता है जितना दूसरे गियर अहमियत रखते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नो आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए पैसेंजर कार इंक्लूडिंग लोड। यानी एक जो पैसेंजर कार होती है नॉर्मल, उसकी इंक्लूडिंग लोड समेत कितनी हाइट जो है वो अलाउ होती है। और ये हाइट मैं आपको बता दूं नीचे से आपने पैमाइश लेनी होती है, ये नहीं है जहाँ छत है गाड़ी का जहाँ लोड रखा है वहाँ से। यानी एक गाड़ी को लोड समेत कितनी हाइट अलाउ है एक पैसेंजर कार को, तो वो आपने नीचे से पैमाइश लेनी है, तो ऊपर तक 4 मीटर तक आपको अलाउ होती है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है जी व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पैसेंजर कार। एक पैसेंजर कार की मैक्सिमम कितनी लेंथ हो सकती है या अलाउ है? तो एक गाड़ी की टोटल जो लेंथ हो सकती है जो अलाउ है मैक्सिमम वो 12 मीटर तक है। लेकिन अगर आप कार के साथ ट्रेलर को पीछे जो है वो टोइंग कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो वो फिर कार और ट्रेलर की मिला के 18 मीटर तक अलाउ होती है। लेकिन सिर्फ कार की या पैसेंजर कार की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 12 मीटर से ज़्यादा अलाउ नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिटेड लेंथ ऑफ डबल एक्सल ट्रेलर। अब देखें सिर्फ ट्रेलर की वो बात कर रहा है ना, टोटल नहीं बात कर रहा, कार विद ट्रेलर की ना। कार विद ट्रेलर आपको 18 मीटर तक अलाउ है।
तो सिर्फ ट्रेलर जो होता है ना, वो भी अगर आपने खींचना है गाड़ी के साथ तो वो भी मैक्सिमम आप 12 मीटर का खींच सकते हैं, क्योंकि 3-4 मीटर तो आपकी गाड़ी की लेंथ भी हो सकती है, 5 मीटर, तो इसलिए ट्रेलर 12 मीटर तक अलाउ होता है। इसलिए कार और ट्रेलर मिला के जो है ना वो 18 मीटर बनता है, क्योंकि जहाँ से आप टोइंग करते हैं वो खींचते हैं तो वो वाली जगह भी तो अंदर इंक्लूडेड होती है ना। तो इसलिए फिर 12 मीटर तक का ट्रेलर जो है वो आप खींच सकते हैं, लेकिन दोनों की लेंथ मिला के 18 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 18 मीटर तक आपको अलाउ है, लेकिन अगर सिर्फ कार हो पैसेंजर तो वो 12 मीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा जी, डज ट्रांसपोर्टिंग 4 पैसेंजर्स इन ए पैसेंजर कार इफेक्ट द लाइट हाइट ऑफ द हेडलाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन यस आता है, क्योंकि देखें जब गाड़ी में ज़्यादा लोग बैठे होते हैं ना, या लोड आपने रखा होता है, तो वो अफेक्ट करता है थोड़ा सा ना। वो क्यों अफेक्ट करता है? क्योंकि जब लोग ज़्यादा बैठते हैं तो गाड़ी थोड़ी सी आगे से ऊपर होती है, और जिससे फिर ये होता है कि वो आपकी गाड़ी की जो लाइट है वो ऐसी अगले को लगती है कि जैसे आपने फुल लाइट ऑन की हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, इज़ ए फायर एक्सटिंग्विशर पार्ट ऑफ द मैंडेटरी इक्विपमेंट ऑफ ए कार। जो आग बुझाने वाले आलात होते हैं वो आपकी गाड़ी की जो इक्विपमेंट होती हैं मैंडेटरी इक्विपमेंट उनमें नहीं आता। मतलब ये नहीं है कि अगर वो आपकी गाड़ी में मौजूद नहीं है तो पुलिस वाले चेक करते हैं या मतलब कोई मुतलका अदारे तो आपको जो है वो इसका जुर्माना हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप रखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ गाड़ी में आग बुझाने वाला आला जो है वो रखना ज़रूरी नहीं है, यानी ये मैंडेटरी नहीं है। इज़ ए वार्निंग ट्रायंगल पार्ट ऑफ द मैंडेटरी इक्विपमेंट ऑफ ए कार। ये जो पीछे आपको रेड नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली वार्निंग ट्रायंगल होता है। जब गाड़ी ख़राब हो तो आप पीछे रखते हैं, लेकिन ये भी पार्ट नहीं है मैंडेटरी इक्विपमेंट का ना, यानी इस लिहाज से भी आपको कोई जुर्माना नहीं है अगर आपने नहीं रखा हुआ। ये आपकी अपनी हिफाजत के लिए है ना, गाड़ी ख़राब हो तो आपने डबल चालान किया हुआ है। मज़ीद सिक्योरिटी के लिए आप इसको कुछ मीटर पीछे अगर आप मेन रोड पे हैं, ऑटोबान पे हैं, मोटरवे पे, तो आप 100 मीटर पीछे रख दें या 50 मीटर। लेकिन अगर ये नहीं भी आपकी गाड़ी में तो ये मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि नहीं है तो मतलब एक जुर्म है। अगर होगा तो आपके फ़ायदे के लिए है, इसलिए यहाँ पे इसका नो आता है, ये मैंडेटरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, यू हैव ए कैरावान बिहाइंड द कार। आपकी गाड़ी के पीछे आप कैरावान खींच रहे हैं, तो डज दैट अफेक्ट द लाइट हाइट ऑफ द हेडलाइट। क्या ये आपकी लाइट की हाइट को अफेक्ट करेगा? तो यहाँ पे भी ऑप्शन यस आता है, क्योंकि जब वज़न होगा तो गाड़ी आगे से ऊपर थोड़ी होगी तो ये अफेक्ट कर सकता है। यहाँ यस ऑप्शन आता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द रेयर ऑफ द टोइंग व्हीकल। इस गाड़ी को खींचा जा रहा है पीछे वाली उसका, और वो जो फ्रंट वाली गाड़ी है जो खींच रही है टोड व्हीकल ना, वो कहता है इसका जो डिस्टेंस है आपस में दोनों का ये 1.5 मीटर है। तो वो कहता है, मे यू ड्राइव लाइक दिस। क्या आप ऐसे चला सकते हैं? ये देखें रेड और ये जो आगे वाली ब्लैक गाड़ी, इन दोनों का आपस में डिस्टेंस 1.5 मीटर है। यहाँ पे ऑप्शन आता है यस, इतना कम से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है जी, व्हाट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस काज दैट द टर्न सिग्नल इज़ फ्लैशिंग फास्टर देन नॉर्मल। मतलब कौन सी मोस्ट ऑब्वियस काज, क्या वजह हो सकती है कि जो आपका सिग्नल है वो ज़्यादा फास्ट फ्लैश कर रहा है? तो ऑप्शन इसमें जो जवाब होगा था, वन ऑफ द बल्ब इज़ ब्रोकन। मतलब अगर उसमें प्रॉब्लम हो या ब्रोकन हो जाए या मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो फिर आपकी लाइट ज़्यादा जो है ना फ्लैश करती है ना, फास्टर ज़्यादा। मतलब अगर बिल्कुल ही वो मतलब सड़ जाए, जल जाए, या मतलब वो लाइट का अंदर से जो होता है तो फिर तो लाइट ऑन ही नहीं होगी ना। ये ऐसी वजह से घर में भी जो लाइट है वो ख़राब हो, बाद दफ़ा वो ऐसे ऑन ऑफ होती है ना जैसे। तो इसमें भी ये होता है, गाड़ी में जब इसमें मसला आता है ये ज़्यादा तेज़ फ्लैश करने लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है, दिस वार्निंग लाइट कम्स ऑन वाइल ड्राइविंग। गाड़ी चलाते हुए अगर ये लाइट ऑन हो जाए तो कैन यू ड्राइव टू ए गराज टू गेट हेल्प। क्या आप गराज तक गाड़ी चला सकते हैं मदद के लिए? तो यहाँ पे ऑप्शन आता है नो, यू मस्ट स्टॉप इमीडिएटली। फ़ौरन आपने गाड़ी रोकनी है इन ए सेफ प्लेस, क्योंकि ये बैटरी का निशान है ना, मतलब बैटरी में प्रॉब्लम हो गई है। तो अगर आप कंटिन्यू गाड़ी चलाएंगे तो हो सकता है कहीं रोड के दरमियान या कहीं पे भी गाड़ी एकदम बंद हो सकती है। इसलिए अगर ये ऑन हुआ है, ये वाला साइन मतलब आपके सामने लाइट ऑन हो गया, तो फ़ौरन किसी सेफ प्लेस पे गाड़ी को रोक लें। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है जी, दिस सिंबल इज़ अफिक्स टू ए टायर। ये वाला सिंबल जो है एक टायर के साथ लगा हुआ है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है टायर पे। व्हाट काइंड ऑफ टायर इज़ दिस। कौन सी टाइप का ये टायर है? तो इसका जवाब आता है विंटर टायर। विंटर टायर के ऊपर हमेशा इस तरह का साइन जो है वो आपको नज़र आता है।
क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है अंडर व्हाट आउटसाइड टेम्परेचर डू विंटर टायर्स परफॉर्म बेस्ट। मतलब कितना आउटसाइड अगर टेम्परेचर हो तो विंटर टायर जो है वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। बिलो 7 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 60 डिग्री से अगर बिलो हो टेम्परेचर तो फिर ये ज़्यादा बेहतर, मतलब ये होता है ना बिल्कुल, अगर ज़ीरो से कम होगा तो फिर वो फिर ठीक है काम करते हैं लेकिन उतने तो नहीं करेंगे, माइनस में तो फिर वो भी इतना काम नहीं उस तरह करेंगे टायर। तो अगर 7 से कम हो तो फिर अच्छा काम करेंगे, अगर ज़ीरो से कम हो जाए, माइनस पे चला जाए तो फिर आपको गाड़ी चलाने से वैसे भी एहतियात करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है जी हाउ मच बार ऑफ एयर नॉर्मली एस्केप्स फ्राम ए कार टायर पर मंथ। यानी पर मंथ कितनी हवा जो है वो आपके टायर से निकल सकती है, उसका मतलब टायर से आस्ता आस्ता जो निकलती है तो वो 0.1 बार जो है हवा आपकी पर मंथ निकल सकती है। यानी इसलिए आपको आ जाता है ना हवा का प्रेशर आपको साथ साथ चेक करना चाहिए। विच सिंबल इंडिकेट्स दैट द टायर प्रेशर इज़ टू लो। हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा जब लो हो जाता है ना तो ये जो दरम्यान वाला साइन है ना ये वाला आपकी स्क्रीन के ऊपर ना डैशबोर्ड पे ऑन हो जाता है, क्योंकि राइट साइड वाला तो इंजन के लिए होता है और लेफ़्ट वाला आपको ये बताता है रोड के ऊपर स्लिप है। जब ज़्यादा स्लिप हो ना तो ये ऑन ऐसे होने लग जाता है, ऑन ऑफ। तो दरम्यान वाला जो है ना ये आपको जब ऑन हो आपकी गाड़ी में हो डैशबोर्ड पे तो ये आपको ये मैसेज देता है, फिर आपको अलर्ट होना चाहिए कि आपकी किसी टायर का जो हवा का प्रेशर है गाड़ी का वो बहुत ज़्यादा कम है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है द टैकोमीटर इज़ डिफेक्टिव। जो आपका स्पीड मीटर होता है वो डिफेक्ट है, मे यू ड्राइव लाइक दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन यस आता है। अगर आपका जो ये स्पीड ये जो रेस वाला होता है ना, इंजन की रेस जो बताता है, अगर वो ख़राब हो तो उसका कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपका जो आपको ये बताता है कितनी स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर वो वाला मीटर आपका स्पीड मीटर ख़राब होता है तो फिर आप गाड़ी नहीं चला सकते। मतलब ये अगर ख़राब है, ये जो राइट आपको नज़र आ रहा है तो इस अगर ख़राब हो तो गाड़ी आप चला सकते हैं, इसलिए यहाँ पे यस आता है। तो जी नाजरीन, आज मैंने आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह 13वीं वीडियो जो है वो शेयर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नंबर 14 के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक अपने होस्ट मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।